हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि मोबाइल को टॉयलेट में ले जाना एक फैशन सा बन गया है कि आपको कहीं टाइम नहीं है तो आप मोबाइल टॉयलेट में ले जाइए और घंटे भर आराम से बैठे रहिए वहाँ पे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मोबाइल है वो हमारे कम्युनिकेशन का कारक है ना? वो बुद्ध का कारक है। तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरीके से मैं आज आपको बताऊंगी कि दोनों ही तरीके से टॉयलेट में मोबाइल को ले जाना बहुत ही गलत है ना? तो क्योंकि जो मोबाइल है वो बुध है, वो कम्युनिकेशन का कारक है, और दूसरी तरफ जो टॉयलेट्स हैं वो राहु है। तो जब भी कभी राहु और बुध मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेनी पड़ जाती है। इस तरीके की चीज़ों का आपको प्रयोग अपनी लाइफ में करना पड़ता है। तो अगर आपको उस तरीके की प्रॉब्लम से बचना है तो आपको ये सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बुध है वो बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है, आपके नॉलेज से, आपके ज्ञान से, आपके कहना चाहिए व्यवहार से, वार्तालाप से, बातों से, है ना? कम्युनिकेशन का जरिया है वो। और साथ ही साथ बिजनेस का भी कारक है वो एक तरीके से, है ना? बहुत सारी विद्याओं का, धन अर्जित करने का भी एक तरीके से माध्यम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सब कुछ बुद्ध से कनेक्टेड है। तो अगर आपने फ़ोन को टॉयलेट में ले जाकर अपना बुद्ध खराब कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि बुध जो है वो नर्वस सिस्टम का भी कारक है। तो आपने देखा होगा कि आजकल ना नर्वस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होने लग गई है। तो क्योंकि जब वो टॉयलेट में ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं राहु और बुध दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, और उसके जो वर्स्ट इफ़ेक्ट हैं, जो ख़राब इफ़ेक्ट हैं, वो लोगों के ऊपर पड़ने लगते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि अगर आपको अपनी ये सारी चीज़ें ठीक रखनी है, अपना फिनेंस ठीक रखना है, अपना बिजनेस ठीक रखना है, अपना कम्युनिकेशन ठीक रखना है, कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, मेंटल जो आपकी स्ट्रांगनेस है उसको रखना है ना? तो ये सारी चीज़ों को अगर आपको सही रखना है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मोबाइल को कभी भी टॉयलेट में लेकर ना जाएं। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर आपका कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना? आपके इमोशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर अगर ये सब चीज़ें अगर कंट्रोल में नहीं है तो इस सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस पे पड़ेगा। अगर आप बिजनेस को उससे कनेक्ट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो फिनेंस पे पड़ेगा। कई बार जो है बुध क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, और अगर आपका कम्युनिकेशन ख़राब हो गया तो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि अगर हमें अपनी इन सभी चीज़ों को अच्छा रखना है, ठीक रखना है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम बुध को अच्छा रखें। और बुध को अच्छा रखने के लिए जो आजकल ये ट्रेंड बन गया है, इस ट्रेंड को तोड़ दें। तो अच्छा रहेगा कि आप मोबाइल को अपने वॉशरूम में लेकर ना जाएं, और बुध और राहु का कनेक्शन ना बनने दें। तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इसको आपको समझाना चाहूँ तो आप देखिए कि क्या होता है कि जब आप मोबाइल लेके वॉशरूम में गए और आप कोई इंटरटेनिंग प्रोग्राम देखने लगे जिसमें आपका, तो आप भूल ही जाते हैं कि आप बैठे कहाँ। और कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई फलाने को तो आधा घंटा लग जाता है वॉशरूम में, उसको 1 घंटा लग जाता है वॉशरूम में। इतनी देर कोई क्या कर सकता है वॉशरूम में? लेकिन क्या है कि जब आप कुछ देखने लगे तो आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो गए कि आप भूल ही गए आप बैठे कहाँ हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो आप ये समझिए कि आजकल आपने देखा होगा पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। क्यों? क्योंकि सारा जो हमारा प्रेशर है वो हमारे लोअर पार्ट पर पड़ता है। तो
तो जब उस चीज़ पर प्रेशर पड़ता है तो कहीं ना कहीं जो मस्से हैं पाइल्स के वो फूल जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और जिसकी वजह से कई बार लोगों को ब्लड आने लगता है, तो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपके लिए वैसे भी अगर कहा जाए तो भी टॉयलेट में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ बैठना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वॉशरूम कोई पॉजिटिविटी की जगह तो है नहीं। वहाँ कहीं जो इन्वायरमेंट होता है वो निगेटिविटी से भरा हुआ होता है। तो वो भी कोई आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट तो देगा नहीं, है ना। जर्म्स होते हैं इतने सारे, आप कितना भी क्लीन करें लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जर्म्स मौजूद रहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं, आप अगर 1 घंटा वहाँ बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप जितनी देर सांस लेंगे तो सारे जर्म्स आपके अंदर सांस के साथ जाएंगे ना, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को ख़राब करेंगे। तो इसलिए जितना ज़रूरी है उतना ही, मतलब कम से कम समय आप अगर वहाँ व्यतीत करें टॉयलेट में तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब आप मोबाइल जैसी चीज़ लेके चले जाते हैं जिसमें कि आपको अपने समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार आप बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ को फेस करते हैं जो कि आपको कारण खुद भी समझ में नहीं आ रहा होता। क्योंकि अगर आप उस पर गौर करेंगे तो शायद आपको वो कारण समझ में आएगा, लेकिन जब आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट पे फोकस है आपका, या आपका जो टाइम है आप सोच रहे हैं आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है आपके लिए अनहेल्दी साबित होगी ना कहीं दूसरे वे में वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरीके की चीज़ें ना करें जो आपकी हेल्थ को, आपके माइंड को, आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप, आपके फिनेंस, सबको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। तो उस चीज़ को क्यों इंजॉय करना है आपको? तो बेहतर है ना कि अगर आपको कोई चीज़ देखनी है, आपको टाइम पास करना है, तो आप बाहर आके कर लो आराम से। 5 मिनट वहाँ बिताओ, उसके बाद बाहर आके आराम से जितनी देर चाहो मोबाइल देखो, आपको कोई रोकेगा तो नहीं है। आप 50 मिनट वहाँ बैठे रहोगे, उससे अच्छा 5 मिनट वहाँ बैठो, 45 मिनट बाहर बैठ लो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना। क्योंकि सांस के साथ आपकी इतनी निगेटिव चीज़ें जा रही हैं, कहीं ना कहीं बैठे रहने की वजह से बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें भी हो रही हैं, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप इसे कहना चाहिए आध्यात्म से, या आप अपने एक पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे, तब भी आप देखेंगे कि भाई मान लीजिए आप वहाँ बैठ के रील देख रहे हैं, तो आपका कंट्रोल तो है नहीं उन रील्स में, तो कई बार उनके बीच में जो है भगवान की रील्स भी आ जाएंगी। हो सकता है कोई पूजा पाठ की, कोई ईश्वर का मंत्र, किसी तरीके की कोई पॉजिटिव ऊर्जा वो उस रील के माध्यम से आपके सामने आ गई। अब आप वहाँ टॉयलेट में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप एक गंदी जगह पर एक अच्छे भाव को लाने में भी आपको एक अजीब सा संकोच होगा, और वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं देगी इन सब चीज़ों में। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टॉयलेट में सिर्फ उतना ही समय व्यतीत करें जितना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी की जो भी कार्य आपको करने हैं, जो भी चीज़ें आपको समझनी है, करनी है, वो आप बाहर आकर करें। क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा देखी गई है ज्योतिष के माध्यम से। बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने देखा है कि अक्सर कर ये देखने को मिल जाता है कि भाई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खा रहे हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन खा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, बिकॉज ये जो मेडिसिन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी और भी हेल्थ पर प्रभाव डालती हैं, तो आपकी और चीज़ें भी उससे अफेक्ट करती हैं। तो क्यों ना ऐसी चीज़, इतनी सारी निगेटिविटी से अगर आपको बचना है, और अगर आप सिर्फ एक अच्छा काम कर लेते हैं और उससे आप बहुत सारी निगेटिविटी से बच जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे काम कर लें, है ना। तो आई होप कि आप इस सारी जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम है, उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो आप अपने जीवन में इसको अप्लाई नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, मेरा टॉपिक समझ आया होगा, और आप अपने जीवन में उस चीज़ को हटाकर, अलग हटाकर, बाकी की जो पॉजिटिविटी है उसको ग्रहण करेंगे और अपनी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच।